और स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। आइए खबर आपको शाह आलम से जुड़ी हुई बता दें। आज तीसरे दिन भी राप्ती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज पीएससी के जवानों ने तकरीबन 10 किलोमीटर का इलाका छान मारा रबड़ बोर्ड से, लेकिन कहीं से भी शाह आलम का कोई सुराग नहीं लगा। घर के लोग भी आज मौजूद रहे, जितने भी नातेदार रिश्तेदार हैं सभी लोग मौजूद रहे। सब अपने अपने स्तर से मोटरसाइकिल लेकर के राप्ती नदी के किनारे किनारे घूमने निकल गए, ढूंढने निकल गए, लेकिन कहीं से भी शाह आलम का कुछ पता नहीं चला है। कब कहीं ना कहीं लोग ये कहने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये चकमा दे करके भाग गया हो, क्योंकि जिस तरीके से पुल के ऊपर सामान मिले हैं उससे तो ये लगता है कि जिस तरीके से उसने अपना वीडियो वायरल किया कि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया है। पारिवारिक कलह के बारे में बता रहा था, अपने पिता और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसने 2 वीडियो बनाए, दोनों वीडियो उसने वायरल किया और उसमें उसने बताया कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रहा है इस राप्ती नदी के पास। और उसके बाद राप्ती नदी के पुल के ऊपर उसका मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिला, उसका पर्स मिला, मोबाइल मिला, चप्पल मिला। ये सारी चीज़ें पुल के ऊपर मिली, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि शायद कोई राप्ती नदी में कूद गया है। तत्काल जो है वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना भेजी गई। जब पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी आशंका जताई कि ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से उसने वीडियो वायरल किया हो उसके बाद उसने वास्तव में इस घटना को अंजाम दे दिया हो। ये पहले दिन का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जब उसका मोटरसाइकिल यहाँ पर मिला था तो काफ़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर एकत्रित हो गई थी, इकट्ठा हो गई थी, और जितनी भी पब्लिक है सब नीचे झाँक करके देख रही थी कि कहाँ पर वो कूदा है, कैसे क्या, लेकिन किसी ने कूदते हुए नहीं देखा। ये जो पुल है, पुल के बगल में मोटरसाइकिल मिली जिस पर प्रधान लिखा हुआ था। पुलिस ने मोटरसाइकिल का नंबर जब ट्रेस किया है तब पुलिस को पता चला है कि ये श्रावस्ती जिले के ही सिरसिया थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, शायद रोशनपुरवा गांव है। तो रोशनपुरवा गांव के प्रधान है फरीद, उनकी गाड़ी है। बाद में पता चला कि उनका लड़का गाड़ी चलाता है, और लड़के के बारे में पता चला कि लड़के का जो चाल चलन है ठीक नहीं था। बताया जाता है उसने खुद अपने वीडियो में ये कबूल किया है कि मैं नशा पत्ती करने लगा था, कई बार अपनी बीवी को मारा वगैरह वगैरह। उसने अपने पिता और पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, देखने से ऐसा लगता है कि शायद वो नशे में है। बहरहाल ये उनके परिवार का मामला है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो राप्ती नदी में कूदा है कि नहीं कूदा है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी तलाश करने के बाद में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो चकमा दे करके कहीं निकल गया हो सबको। जिस तरीके से उसने सामान रखा, जिस तरीके से उसकी मोटरसाइकिल हुई, जिस तरीके से उसका पर्स, मोबाइल मिला और उसके बाद में वो गायब हो गया, तो अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं अब तीसरे दिन जब कहीं से उसकी लाश राप्ती नदी से बरामद नहीं हुई है, तब लोगों का ये मानना है कि वो चकमा देकर शायद कहीं निकल गया है, और मेरे ख्याल से वो जीवित है, क्योंकि कहीं न कहीं से तो बॉडी बरामद होनी चाहिए थी। 24 घंटे में बॉडी फूल करके पानी के ऊपर आ जाती है। राप्ती नदी में इतना बहाव भी नहीं है, इतनी बाढ़ भी नहीं है आजकल राप्ती नदी में। तो ऐसे में अगर राप्ती नदी से कुछ बरामद नहीं होता है तो लोग कानाफूसी कर रहे हैं आपस में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी ने उसे कूदते हुए देखा है नहीं, तो इसके बाद में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वास्तव में वो राप्ती नदी में कूदा है या नहीं कूदा है। कूदते हुए किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ पुल के ऊपर सामान बरामद हुआ है। दोस्तों, इससे पहले भी घटना हुई थी इस राप्ती पुल के ऊपर। जब एक मोटरसाइकिल एक लड़का छोड़ गया था तो वो वास्तव में कूद गया था। वो भिनगा कोतवाली का इटवरिया गाँव है। आपने हमारे चैनल पर खबर भी देखी होगी। तो उसकी बॉडी दूसरे तीसरे दिन मिल गई थी। लेकिन शाह आलम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि शाह आलम ने ये फैसला यानी ये कदम उठाया है या नहीं उठाया है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इनके माता पिता काफ़ी परेशान हैं। औलाद चाहे जितनी भी खराब हो, आखिर औलाद औलाद होती है। उसके रास्ते सही नहीं थे, ऐसा जानकारी मिली है। खुद उसने अपने वीडियो में बहुत सारी बातें कबूल की है, लेकिन बार बार अपने पत्नी पर, अपने पिता पर, अपने ससुर पर और कुछ अन्य लोगों पर आरोप लगा रहा था कि मेरे मरने के जिम्मेदार ये लोग हैं। और वीडियो में वो कह रहा था कि योगी मोदी अगर आप सरकार चला रहे हैं तो मेरे मरने के बाद फैसला करना मेरे बारे में। अब चूंकि बॉडी बरामद हो जाए तो पता चले कि वो वास्तव में उसने एक कदम उठाया है, जबकि बॉडी नहीं मिलेगी तो कोई उससे मरा हुआ मानेगा नहीं। और ऊपर वाले से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि वो राप्ती नदी में कूद गया हो। सब लोग चाहते हैं कि वो जीवित रहे। ज़िंदगी जो है एक संघर्ष है, और 4-5 लोग आपस में मिल करके कभी भी बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझा सकते हैं। ज़िंदगी भर कोई परेशान नहीं रहता है, लेकिन परेशान होकर के ये कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर ले। ये कायरता वाली बात है। एक मर्द की ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष होता है, उसको संघर्ष करना ही रहता है।
तो चलिए देखते हैं, आज तीसरा दिन तो समाप्त हो गया। तीसरे दिन कहीं से कुछ पता नहीं चला है, कल चौथा दिन है और एक हफ्ते तक लगातार हम इस खबर को आपको दिखाएंगे। एक हफ्ते में अगर वो नहीं मिला तो मान लेंगे कि वो कूदा ही नहीं है। इसी तरीके की घटना मधवापुर घाट पर हुई थी, जहां पर दो व्यक्तियों ने एक नवजात बच्चे को पानी में फेंक दिया था। आज तक उनका भी नहीं पता चला कि वो डूबे हैं कि जिंदा हैं।